गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती 8 स्टैंडर्ड बच्चों के लिए लेसन नंबर 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इसे लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनका जन्म है 1907 बलिया उत्तर प्रदेश और मृत्यु 1979 उत्तर प्रदेश। इनका परिचय है। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन से हैं? अशोक के फूल, कल्पलता निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास आदि। देखो नीचे क्या है, आगे गद्य संबंधी यानी या लेसन के संबंधी प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून बढ़ने को क्या माना है? पशुता का चिन्ह माना है नाखून। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग कर देना चाहिए। देखो बच्चों, हम अब लेसन शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखो, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ यानी कम नॉलेज वाला, कम ज्ञान वाला। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक के छोटे लड़की ने लेखक को पूछ लिया है। क्या पूछा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। लेखक क्या बोलता है? मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। देखो क्या बोला है, निर्लज्ज अपराधी किसको बोला है? नाखून को बोला है। निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? देखो क्या बोलते, आगे क्या है? कुछ लाख ही वर्षों की बात है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है। क्या बात है देखते हैं। जब मनुष्य जंगली था, वन मनुष्य जैसा। वन मनुष्य यानी कि आदि मानव, बंदर की एक प्रजाति। उसे नाखून की जरूरत थी। उसे क्या था? नाखून की जरूरत थी उसकी जीवन रक्षा के लिए। इसके लिए उनकी जीवन रक्षा के लिए वन मनुष्य को नाखून की जरूरत थी, बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। अस्त्र यानी शस्त्र। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। नाखून के बाद ही वो धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। देखो, आदि मानव की प्रोग्रेस हुई, प्रगति हुई। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हुआ? बाहर की वस्तुओं का भी सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। और क्या बढ़ा है, क्या किया है उसने? धातु के हथियार बनाए। तुम हिस्ट्री में सीखे हैं ना, धातु के हथियार, लोखंड के वगैरह, क्या बोलते, तलवार, भाला वगैरह। इतिहास के देखो, उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। इतिहास में देखो, कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। न काटने पर हम बच्चों को डांटते हैं ना, एवरी वीक नेल कट करने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे के नेल में वो क्या मैल आता है, वो मुंह में डालते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। वे रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। पाशवी यानी कि पशुवत यानी पशु जैसी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यहाँ एक नाखून का उदाहरण देकर मनुष्य को इंसान की तरह रहना
चाहिए, पशु की तरह नहीं, ऐसा कहा है। अपने अंदर बुरी आदत है उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, उस आदतों को छोड़ना चाहिए, ऐसा लेखक ने कहा है। देखो आगे क्या है, अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात प्रवृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। देखो, उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। देखो आगे क्या है, मेरा मन पूछता है, लेकिन क्या बोलते हैं, मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। देखो, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध यानी अज्ञान बालिका यानी कम नॉलेज वाली, छोटे बच्चों को थोड़ा कम ही समझ रहता है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है, ये हमारे पशुता के अवशेष है यानी दुर्गुण के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है, बुराइयों की निशानी है, बुरे अवगुण, बुरे गुण यानी कि बुरी आदतें, बुरा व्यवहार। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे। स्वराज्य मिलने के बाद क्या सोचने लगे? हमारे नेता और विचारशील नागरिक इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाए, इस देश के सच्चे अर्थ में खरे खुरे सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारी संस्कृति की विशेषता है, संस्कार अच्छे हैं, उज्जवल है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? क्या बोलते हो, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? और पशु कैसा और मनुष्य कैसे, दोनों में कैसे भिन्नता है? उसमें संयम है। मनुष्य में क्या है? संयम है। दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है, दूसरों के सुख दुख में वो शामिल होता है। श्रद्धा है, विश्वास है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। बराबर है ना? झगड़ा करना, टंटा करना अच्छा नहीं है, वो आदर्श अच्छा गुण नहीं, आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं, उसको अविवेकी समझता है, झगड़ा करने वाला, टंटा करने वाला। वचन मन एवं शरीर से किए गए, देखो, वचन मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। असत्याचरण यानी कि बुरा व्यवहार। कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। देखो क्या बोलते, ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है। प्राणी शास्त्रियों का क्या अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। आदि मानव को पूंछ थी। वो क्या बोलते हैं, प्राणी शास्त्री क्या बोलते हैं, मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। लुप्त यानी कि गायब हो जाना, नाइस हो जाना। शायद उस दिन वह अस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा यानी कि नफरत है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाते। मनुष्य को बिना सिखाए नफरत, घृणा आ जाती। वो पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयम रखना, अपने पर ऊपर संयम रखना चाहिए। दूसरे के मनोभावों का आदर करना चाहिए। मनुष्य का स्वधर्म है वो। देखो, दूसरे करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो
क्या अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। चरितार्थता यानी कि सार्थकता, मनुष्य में से सामर्थ्य, सार्थकता सामर्थ्य। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। देखो, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। देखो बच्चों, इस लेसन में लेखक ने क्या कहा है, यहाँ एक नाखून का उदाहरण देकर मनुष्य को इंसान की तरह रहना चाहिए, पशु की तरह नहीं, ऐसा कहा है। अपने अंदर की बुरी आदतें है उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए। तो इसी प्रकार अपना नंबर 3 लेसन नाखून क्यों बढ़ते कंप्लीट हुआ है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में दे दूँगी। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।